दोस्तों, पिछले दिनों बनारस के ट्रामा सेंटर में एक घटना होती है। अगर आप वाराणसी से हैं तो उस घटना को आपने जरूर देखा सुना जाना होगा। और घटना थी कि एक व्यक्ति ट्रामा सेंटर में भर्ती होता है और डॉक्टरों को उसके पेट का ऑपरेशन करना था, लेकिन वहां पे एक चीज निकल के आती है कि ऑपरेशन पेट का न कर कर उसके पैर का कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी ही चीजों को आपके सामने रखने के लिए आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं। मैंने जो ट्रामा सेंटर का नजीर आपके सामने रखा है, ये क्यों रखा है आप अभी समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा फिर एक बार हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं फिर से केसरिया भारत के कृष्णानंद पांडे जी, और हम कहानी की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर पिछली बार हमने कहानी को रोका था। जी हां दोस्तों, मामला जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है और मामला है कि वहां पर बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियों का वहां से गायब हो जाना। आज फिर एक बार हम कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। और मैंने क्यों कहा है कि बीएचयू के ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन होता है पेट का, लेकिन कर दिया जाता है पैर का। मामला दोस्तों आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे जानने के बाद यकीनन आप जो सरकारी तंत्र सिस्टम काम कर रहा है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने जा रहे हैं। मामला जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो चीजें अब सामने आ रही हैं वो एक बहुत बड़े इशारा कर रही हैं कि एक बहुत बड़े नेक्सस के तहत किस तरह से अष्ट धातुओं की मूर्तियों को गायब किया है। मामला यहां पर क्या है हम कृष्णानंद पांडे जी से ही समझते हैं, ये थोड़ा सा हमें कुछ बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। तो आज हम इस सीरीज का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं और कहानी को आगे ले चलते हैं। मैंने एक लोगों को बताया बीएचयू का ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन पेट का होना था, कर दिया गया पैर का। और मैंने इस कागज को जो पढ़ा तो मुझे ये चीजें याद आ गई। कहां तक मानते हैं कि मैंने जो बताया है वो इससे मिलती जुलती हुई बात है? जी, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक अष्टधातु की मूर्ति जगन्नाथ जी के मंदिर में, बहुत प्राचीन मूर्ति जिसका वजन लगभग 50 किलो के ऊपर हुआ करता था, वो मूर्ति मंदिर में नहीं है। उस मूर्ति के लिए जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने पत्रक दिया। जिलाधिकारी महोदय तुरंत जांच के लिए लिखे, और जांच में जो रिपोर्ट आया है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज इस सरकार में माफियाओं का, इस सरकार में दलालों का, इस सरकार में घूसखोर अधिकारियों का कितना बड़ा बोलबाला है, कितना बड़ा दबदबा है। गायब मूर्ति का पता लगाने के लिए हम लोगों ने पत्रक दिया, और आप इस पत्रक में देखेंगे कि मूर्ति के रिपोर्ट के बारे में जांच अधिकारी न लिख करके, जैसा कि आपने कहा कि पेट में दर्द था और ऑपरेशन जंघे का हो गया, वैसे ही इस पत्रक में जो रिपोर्ट दिया गया है इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में बताया गया है, मूर्ति के बारे में नहीं बताया गया है। और सोसाइटी और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताए हैं। ये बड़ा लोमहर्षक है। अब विचारणीय प्रश्न है, जो भी अधिकारी जांच किए हैं वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक परीक्षा पास करके आए हैं और ऐसा रिपोर्ट लगा रहे हैं। अब किन दबाव में, किन परिस्थितियों में लगाए हैं, अब जनता तो यही कहेगी कि या तो घूस लिए हैं, या तो मुख्यमंत्री ऑफिस से दबाव बना होगा, या तो माफिया के डर के मारे नहीं लगाए होंगे रिपोर्ट कि मूर्ति कहाँ है। तो मूर्ति का
पता न लगा करके वो सोसाइटी का रिपोर्ट, ट्रस्ट का रिपोर्ट इस पत्रक में लिखे हैं IGRS के थ्रू, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो अष्टधातु की मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति किसी के घर में नहीं होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर में ही होना चाहिए, किसी के घर पे नहीं होना चाहिए। आप 40 राइफलधारियों का, 40-40, 50-50 पुलिस वालों का के काफिले के साथ आप लोग चल रहे हैं, जो आज ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, पहले माफिया थे, आज संत बन रहे हैं। और दुर्भाग्य उन पुलिस वालों का भी है जो कल तक उनको पिस्टल लेके खोजते थे, आज उनके पीछे घूम रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, ये सरकार की देन है और सरकार जो चाहे वो करवा दे। तो जो मूर्ति मंदिर में होना चाहिए, आज वो मूर्ति कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अध्यक्ष की ही बनती है, ट्रस्ट के सचिव का बनता है। और ट्रस्ट के सचिव अपने आप को काशी विद्वत परिषद अध्यक्ष के पौत्र बताते हैं। तो क्या काशी विद्वत परिषद इतना गिर गया है कि उसको ये भी पता नहीं कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो कहाँ होनी चाहिए, उसका पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका उस मूर्ति की आरती, मंगला आरती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस मूर्ति का भोग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उस मूर्ति का शयन आरती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर विद्वत परिषद के अध्यक्ष के वो पौत्र हैं तो विद्वत परिषद आज केवल दुनिया के लिए और समाज के लिए शर्म की बात हो गई है और बाकी कुछ नहीं है। और हम निवेदन करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि उस मूर्ति को अगर है तो मंदिर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो मूर्ति कहाँ है, कौन इसका जिम्मेदार है, वो मूर्ति कहाँ भेजा है या कहाँ बेचा है, इस मूर्ति के बारे में बताना होगा। आज काशी की जनता और केसरिया भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। ये जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। निसंदेह जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक जो है कृष्णानंद पांडे केसरिया भारत के बैनर के तले अलख जगाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन श्रीमान जी हमें थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब पहली पायदान पे ही हम देख रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कुछ और आपको जवाब दिया जा रहा है कुछ, यानी कहीं न कहीं जो सिस्टम है वो चीज़ों को ढकने की कोशिश कर रहा है। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आपने पूछा है इसमें कि विग्रह की मूर्तियाँ कहाँ हैं, अष्टधातु की जो बेशकीमती मूर्तियाँ कहाँ हैं, वो चीज़ें आपने सवाल की हैं और बड़ा स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो जवाब आया है वो बड़ा हास्यास्पद जवाब आया है। एक बार मैं साइड में आपको दिखाऊंगा, देखिए क्या कहेंगे, कैसे लड़ेंगे जब आपकी लड़ाई यहीं पर जो है सिस्टम ही आपको पीछे ढकेल रहा है, दिख रहा है इसमें। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जनभावना, काशी ही नहीं, अब ये बात पूरे दुनिया में फैल गई है और पूरे हिंदू समाज और सनातन समाज की एक बहुत बड़ी जनभावना है। जो जनभावना मैं आपके सामने, मैं आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ, वो कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग चापलूसी उनकी कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन एक बहुत बड़ी जनभावना इनको चोर मान रही है कि ये मूर्ति बेच चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का एक एक सनातनी कह रहा है। उनके साथ रहने वाले जो उनका जिंदाबाद करके आते हैं तो हमसे कहते हैं कि अरे वो बेच दिए हैं होंगे सब। तो मुझे भी दर्द होता है कि आखिर अपने आप को सनातनी योद्धा कहने वाला, अपने आप को काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष का पौत्र कहने वाला, अपने आप को आरएसएस का
कुटुंब प्रबोधन का अध्यक्ष कहने वाला, ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो देश की जो भावना है वो आहत होगी। इतने दिन से मूर्ति के लिए कहा जा रहा है, अभी रथ यात्रा का मेला चल रहा है, रथ यात्रा के मेले में भगवान जगन्नाथ जी के साथ भगवान बद्रीनाथ जी का भी पूजा होता है। काशी में बद्रीनाथ जी की भी पूजन होता था, परंपरा था, आखिर क्यों नहीं हुआ? आज तमाम संत समाज के लोग हमसे कहते हैं, आज डरे हुए हैं लोग, आहत हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ये मेरी आवाज ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी आवाज नहीं है, ये तमाम संतों की आवाज है, तमाम महंतों की आवाज है। ये भारत के बहुत बड़ी जनभावना की आवाज है। तो इस आवाज को कोई अधिकारी नहीं दबा पाएगा। चंद कागज के टुकड़ों पे के लालच में आकर के, जो दब करके या किसी माफिया के प्रभाव में आकर के, माफिया के डर के नाते आकर के वो ऐसा रिपोर्ट लगाया है, और भगवान बद्रीनाथ के खिलाफ वो रिपोर्ट लगाया है। अगर कोई सरकार ऐसा कार्य करती है तो भगवान में बड़ी ताकत है, भगवान में बड़ी ताकत है, उनको पलटने में देर नहीं लगेगा। और हिसाब होगा, एक एक अधिकारी का हिसाब होगा, एक एक लोगों का हिसाब होगा। आखिर क्यों? हम पूछेंगे। हम यहाँ इसी पत्र के माध्यम से कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूछेंगे कि भाई हम प्रश्न कुछ कर रहे हैं और आप उत्तर कुछ दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि पेट में दर्द था और ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने जंघे का इलाज कर दिया, पैर का इलाज कर दिया, पूरा बनारस जानता है। आज जगन्नाथ जी मंदिर के साथ यही हुआ है। वो हमारे साथ कुछ नहीं किए हैं, ये लोग जगन्नाथ जी के साथ छल कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी बहुत बड़ी पावर है, पहले बहुत सहलाते हैं और उसके बाद ऐसा पटकते हैं कि फिर आवाज नहीं आता है। और यही होगा इन लोगों के साथ। अगर मूर्ति है, अगर कहीं रखे हैं तो उसको शास्त्र सम्मत वेद विधि विधान से उस मूर्ति को मंदिर में रख करके पूजा होना चाहिए, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। उस मूर्ति को घर में नहीं ले जाना चाहिए, घर में ले जाना बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप जो लोग कर रहे हैं उस पाप के भागीदारी बनेंगे, उस पाप के हिस्सेदार बनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, इन लोगों से निवेदन करूंगा, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र अगर मूर्ति है आपके पास तो मूर्ति आप ले आइए, मंदिर में स्थापित करिए। नहीं है तो वो भी बताइए, अगर बेच दिए हैं तो वो भी बताइए। एक चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने मंदिर को घूमा और मैंने जो जानकारी वहाँ से प्राप्त की तो मुझे यही पता चला है कि मूर्ति है, और जैसे हालात अभी वहाँ के दिखाई पड़ रहे हैं, जो जानकारियाँ मुझे मिली वहाँ से वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और देश की जनता के साथ भी। कि मुझे ये बताया गया कि मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में है। ये बताया गया कि मूर्ति जो है व्यक्ति विशेष के द्वारा यहाँ से ले जाई गई है। जब यहाँ मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा तो मूर्ति ला के रख दी जाएगी। ये मुझे वहाँ से जानकारियाँ प्रदान की गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस बारे में पहले ही कह दिया कि अगर मूर्ति है तो एक व्यक्ति के लिए जो सनातनी योद्धा बन रहा है, जिसके लोग कुछ गैर जिम्मेदार लोग, चापलूस टाइप के लोग, जिसको सनातनी योद्धा, सनातनी संत तमाम उपाधि से करते हैं, अगर 40 राइफलधारियों को लेकर चल सकता है तो क्या 2 राइफलधारी नहीं लगवा सकता है बद्रीनाथ जी के लिए? आज हमारी परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। प्रयास तो वही वो लोग कर रहे हैं। कहना तो उनका वही है कि भाई हम नव निर्माण कर रहे हैं, एक नया मंदिर, एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, समय बीतेगा सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, मंदिर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ये 326 साल पुराना मंदिर है।
स्वामी नित्यानंद जी के द्वारा बनवाया गया है। और आज भी वो मंदिर आप देखे होंगे, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है आज भी मजबूत है। और किसी मंदिर का जो मंदिर की ऊर्जा होती है वो उसके शिखर में होता है, उसके स्थापित्व में होता है। आज वो मंदिर तोड़ दिया जाएगा तो वो मंदिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। और यही साजिश हो रही है। वहाँ पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, वो मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, वो धाम नहीं बनाया जा रहा है, वो पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। आएंगे सैलानी, घूमेंगे, सेल्फी लेंगे, जाएंगे। आज कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदूवादी सरकार है, निसंदेह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों पर हमें रंच मात्र भी शंका नहीं है। और इस सरकार में अगर आवाज नहीं उठ पा रहा तो क्या लगता है क्यों? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों? देखिए, अभी इसी काशी में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ। क्या उस प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया गया? नहीं, यथास्थिति वो मंदिर तो वही है। सरकार से लड़ना आसान होता है, माफिया से लड़ना बड़ा कठिन होता है। आज लोगों के मन में एक भय है कि माफिया है, कुछ कर देगा। बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। और यही काशी की जनता मुखर होगी, निश्चित मुखर होगी, बोलेगी। क्योंकि ये धर्म की बात है, ये परंपरा की बात है, ये शास्त्र की बात है, ये वेद की बात है। कहीं से वो शास्त्रोक्त अगर कार्य हो रहा हो तो कोई बता दे। जो सचिव हैं उनके दादा खुदे विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं, बता दें कि शास्त्रोक्त हो रहा है। उस मंदिर का निर्माण जिसने कराया है, हजारों साल तक वो मंदिर ऐसे ही मजबूत रहेगा। आज भी देख लीजिए जाकर के, एकदम मजबूत है। लेकिन आज उसको तोड़ने का प्लान चल रहा है। आज पूरे देश का कोई संत बोल नहीं रहा है। बहुत मुखर होते हैं, एक जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, लेकिन आज वो भी उनके प्रभाव में है, बोलते नहीं हैं। संत समिति के अध्यक्ष हैं, बोलना चाहिए उनको। मैं तो बड़ा सम्मान उनका करता था, आज भी करता हूं। लेकिन आज तमाम लोग निशब्द हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सबको मालूम है कि वहां क्या होने वाला है, सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। आज होटल, घर खुद कब्जा किए हैं। ट्रस्ट के जो वर्तमान सचिव बता रहे हैं अपने आप को, कथित रूप से खुद कब्जा किए हैं लोग। उनके दादा से ही कब्जा शुरू हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि वहाँ एक रंगाचारी पासी जी का आश्रम हुआ करता था। आज कहते हैं कि रंगाचारी जी हमारे परिवार के थे। पासी समाज का वो मंदिर आश्रम था। उसी आश्रम में, पासी समाज के आश्रम में आज होटल चल रहा है। सहयोगी ब्रिजेश सिंह जी हैं। अब कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो माफिया है। किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोले, कोई संत नहीं बोलेगा। आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, वही बगल में पूर्ण बोरा, यहाँ के बीडीए उपाध्यक्ष हैं, बोलने की हैसियत नहीं है। वही 5 मंजिला होटल का अभी सुने कि 2-4 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ है। कैसे हुआ है? आप एक कोई छत डालने जा रहा है, आपके तमाम लोग कर्मचारी चले जा रहे हैं, उस छत को गिराने लग रहे हैं, और उतना बड़ा होटल बन गया बाढ़ग्रस्त एरिया में। कैसे बन गया? ये सरकार की साजिश मानो या माफिया की साजिश है या विकास प्राधिकरण की साजिश है। लेकिन हम लोग मुद्दे पे हैं। मूर्ति गायब हुआ है। मूर्ति आना चाहिए, मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, और मूर्ति की पूजा अर्चना, उनकी शयन आरती, मंगला आरती नियमित होना चाहिए। हमारा यही निवेदन है ट्रस्ट के सभी सदस्यों से, ट्रस्ट के अध्यक्ष से, ट्रस्ट के सचिव से, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष से। अगर ये लोग सुनते हैं तो अच्छी बात है, साधुवाद है। नहीं सुनेंगे तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कहे सिया सुनो रघुराई, सुमिरत को नहीं दोष गोसाई। इस मामले में एक अजीब सी खामोशी की चादर सभी लोग ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न लेंगे, इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं करेंगे, आपका समय कीमती, आपको जाना भी है। आखिरी प्रश्न, हम ये जानना चाहेंगे, जहां सभी लोग जो है खामोशी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, कृष्णानंद पांडे किस जीवटता के आदमी हैं कि अकेले केसरिया भारत की अलख जगाए हुए लेकर चल पड़े हैं? डर नहीं लगता है क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेयस्कर है और परधर्म बहुत भयावह होता है। तो परधर्म जो बहुत तरीके से एंट्री कर रहा है हमारे समाज में, हमारे मंदिरों में, जो अपने आप को सनातनी तो कह रहे हैं, लेकिन सनातन का जो नींव है, जो व्यवस्था है, उसको मानने को तैयार नहीं है। हमारे वेद को मानने को तैयार नहीं है, हमारे पुराण को मानने को तैयार नहीं है, हमारे शास्त्र को मानने को तैयार नहीं है, हमारे वेद को, हमारे परंपराओं को मानने को तैयार नहीं है। जब हमारी परंपरा नहीं रहेगी, हमारा वेद नहीं रहेगा, हमारा शास्त्र नहीं रहेगा, तो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ काशी की जनता की है। ये केवल मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे काशी के जनता की आवाज़ है, ये पूरे देश के सनातनियों का आवाज़ है, ये पूरे विश्व के सनातनियों का आवाज़ है। ये कृष्णानंद पांडे की स्वयं की आवाज़ नहीं है। मैं तो एक वोकल हूँ, मैं बोल रहा हूँ। धर्मो रक्षति रक्षित। आखिरी में कृष्णानंद पांडे केसरिया भारत की अलख जगाए हुए हैं बनारस की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से और भारत की जनता से। सार संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रोग्राम यहीं खत्म करूंगा। मैं सिर्फ पूरे देश की जनता से इतना कहूँगा कि जो भी कार्य हो, जो भी निर्माण हो, वो शास्त्र सम्मत हो, वो परंपराओं के साथ हो। और हमारा परंपरा कभी ये नहीं कहता है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कहीं किसी के घर में हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा न हो। ये हमारा शास्त्र, हमारी परंपरा कतई नहीं कहती है और कतई बर्दाश्त नहीं करेगा काशी की जनता। अब मूर्ति अगर आपके पास है, ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव के पास है, तो वो मंदिर में स्थापित करें और उस मंदिर में उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए सरकार और जिला प्रशासन से हम लोग निवेदन करेंगे, उस मूर्ति की सुरक्षा होगी। अगर आप बेच दिए हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, मूर्ति कहाँ है, आपको ले आना पड़ेगा। और काशी की जनता अब ठान ली है। अब काशी की जनता केवल कृष्णानंद के मुंह से नहीं बुलवाना चाह रही है, काशी की जनता स्वयं बोलना जानती है और काशी की जनता स्वयं बोलेगी। स्वयं बोलने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, अगर मूर्ति है तो मूर्ति को मंदिर में रखिए और नहीं है तो ये भी बताना पड़ेगा आपको। काशी की जनता बोलेगी, रहस्यों से पर्दा खोलेगी, सच क्या है वो बताना पड़ेगा, दुनिया को सब कुछ सामने लाकर दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ केसरिया भारत के कृष्णानंद पांडे थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अलख जगाई है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनका जो केसरिया भारत है, जो इन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि एकला चलो, अकेले चल रहे हैं, कोई भी साथ नहीं है। तमाम बड़े नाम जो है एक खामोशी की चादर ओढ़े हैं, लेकिन इनका मानना है कि धर्मो रक्षति रक्षित। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बहुत सारी कहानियां अभी हम लेकर आते रहेंगे, बहुत सी बातें अभी जो है भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, सारी चीजें आपके सामने साझा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूर तक भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात बन पाती है।
मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ कृष्णानंद पांडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।